नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। हाजिर हूँ एक और नए वीडियो के साथ। और यहाँ पे दोस्तों नकोडा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। इन्होंने बोनस इशू दिया है, तो इस बोनस इशू के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे और साथ ही यहाँ पर मैं पर्सनली बताऊंगा कि क्या मैं यहाँ पे निवेश करूंगा कि नहीं, उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए। और अभी तक अगर आपने डीमैट अकाउंट नहीं खोला है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां क्लिक करके फ्री में डीमैट अकाउंट खोल लीजिए। तो दोस्तों बोनस इशू जो होता है वो जनरली डिविडेंड के बदले कंपनी बोनस इशू दे देती है। इससे एक फायदा ये रहता है कि मार्केट में नंबर ऑफ शेयर्स जो होते हैं कंपनी के बढ़ जाते हैं, यानी लिक्विडिटी बढ़ जाता है। तो मान लीजिए कंपनी का अभी मार्केट में 100 शेयर ट्रेड कर रहा है, मान लीजिए कहने की बात है। तो अगर बोनस इशू दे दिया, मान लीजिए हर एक शेयर पे एक शेयर बोनस इशू दे दिया, तो अब मार्केट में 200 शेयर्स हो जाएंगे। तो उससे क्या होता है, लिक्विडिटी बढ़ जाता है। स्प्लिट में भी लिक्विडिटी बढ़ता है, मगर स्प्लिट इज डिफरेंट थिंग। स्प्लिट में फेस वैल्यू को स्प्लिट कर दिया जाता है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं 10 रुपए इस कंपनी का फेस वैल्यू है, तो इस फेस वैल्यू को स्प्लिट कर दिया जाएगा बाई 2, तो इसका फेस वैल्यू 5 हो जाएगा। या फिर जैसे आपने देखा आइशर मोटर्स में हुआ है, वहां पर उसको स्प्लिट कर दिया गया और इसका फेस वैल्यू 1 हो गया। तो स्प्लिट अलग चीज है। बोनस इशू जो होता है, जो कंपनी के पास एक्स्ट्रा कैश बच जाता है, उससे बोनस इशू दिया जाता है। तो दोस्तों कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे तो 26 करोड़ का मार्केट कैप है, बहुत ही छोटा कंपनी है। उसको छोड़ के दोस्तों और एक नेगेटिव चीज है कि कंपनी सिर्फ बीएसई में लिस्टेड है, एनएसई में लिस्टेड नहीं है। तो ये एक नेगेटिव चीज आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसको छोड़ के दोस्तों बाकी अगर देखेंगे तो स्टॉक का पी 868 है, अगेन बहुत नेगेटिव चीज है। बुक वैल्यू भले ही 20 का है, उसको छोड़ के दोस्तों रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 7%, रिटर्न ऑन इक्विटी 0.22% का है। और बाकी अगर देखेंगे तो 21 करोड़ का डेट है। ये एक और नेगेटिव चीज है कंपनी को लेकर कि 26 करोड़ का दोस्तों मार्केट कैप है, उसमें दोस्तों 21 करोड़ का डेट है। और यहाँ पर कंपनी बोनस इशू कर रही है रैदर देन कि अपना डेट क्लियर करके डेट फ्री कंपनी बने। तो ये और एक नेगेटिव चीज जो मुझे लगता है। उसको छोड़ के पीजी रेशियो कुछ नहीं है, इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ नहीं है। और यहाँ पे दोस्तों प्रमोटर होल्डिंग देखिए 73% का है, उसमें 17.8% का प्रमोटर होल्डिंग है। तो यहाँ पे ज्यादा कुछ अट्रैक्टिव आपको फंडामेंटल दिखाई नहीं देगा। 96% के यहाँ पे एक साल का प्रॉफिट ग्रोथ है, -96% सॉरी। और यहाँ पर दोस्तों 3 साल में भी -6% का। आप देख लीजिए कंपनी जनरली करता क्या है। तो कंपनी डील करती है मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ सॉसेस, जैम, जेलीज। और यहाँ पर दोस्तों फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, फूड प्रोडक्ट्स, हेल्थ फूड्स, इन सब में भी इन्वॉल्व है कंपनी। अब दोस्तों अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो यहाँ पर आपको कोई एफ कोई डीआईआईस किसी का भी इन्वेस्टमेंट नहीं देखेगा। डायरेक्ट यहाँ पे प्रमोटर का होल्डिंग है 73%। और उसके बाद यहाँ पर नॉर्मल पब्लिक का यहाँ पर होल्डिंग है, उसमें भी दोस्तों मेजोरिटी अगर आप देखेंगे तो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का है। यहाँ पर देखिए 8%, 7%, 4%, 1.2%। तो 26 में अगर आप इनको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर देखिए 8 और 8 यहाँ पे 16%, 22% और 23%। तो 26 में 23% सिर्फ ये लोग होल्ड करते हैं और बाकी यहाँ पर नॉर्मल लोगों के पास शेयर होल्डिंग होगा। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्या न्यूज निकल के आया, क्या यहाँ पे बोनस इशू है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों कल कंपनी ने अनाउंस किया था कि कंपनी यहाँ पर बोनस इशू देने जा रही है। और दोस्तों इस बोनस इशू का रेशियो होगा 5:8। यानी आपके पास अगर 8 इक्विटी शेयर्स है तो आपको बोनस में 5 इक्विटी शेयर्स मिलेंगे। तो टोटल आपके पास 13 इक्विटी शेयर्स हो जाएंगे। तो मान लीजिए आपके पास 8 के मल्टीपल में जितने भी शेयर्स है, मान लीजिए आपके पास 16 है या फिर 24 है, तो उतना आप 5 को इंटू कर दीजिए, उतने आपको बोनस में मिलेंगे। और दोस्तों इसका जो रिकॉर्ड डेट है अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है। अभी फिलहाल एक वोटिंग होगा फ्रॉम शेयर होल्डर्स, और जब वो लोग अप्रूव कर देंगे तो उसके बाद यहाँ पर फाइनल हम लोग को डेट कंफर्मेशन मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। और एक चीज यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पर देखिए जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर कंपनी अपने लिक्विडिटी बढ़ाना चाहती है। तो यहाँ पर देखिए प्री बोनस यानी बोनस देने से पहले टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल इज ₹6,85,20,000। और यहाँ पर अगर दोस्तों टोटल यहाँ पर इक्विटी शेयर्स देखेंगे तो दैट इज 68,52,000 के टोटल इक्विटी शेयर्स है। अब दोस्तों पोस्ट बोनस इशू यानी बोनस इशू के बाद यहाँ पर दोस्तों टोटल यहाँ पर जो इक्विटी शेयर्स हो जाएंगे दैट विल बी 1,11,34,500 इक्विटी शेयर्स हो जाएंगे। तो 68 लाख से डायरेक्ट यहाँ पे 1,11,00,000 लगभग दोस्तों डबल तो नहीं मगर लगभग 35-40% यहाँ पर इनके इक्विटीज मार्केट में बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर इक्विटी शेयर्स बढ़ जाएंगे तो इसके चलते आगे जाके लिक्विडिटी भी बढ़ सकता है मार्केट में, मगर उसको बोलना अभी पॉसिबल नहीं है। आगे क्या होता है वो देखना पड़ेगा।
और दोस्तों यहाँ पे जो एस्टिमेटेड डेट दिया गया है, द बोनस इशू शैल बी क्रेडिटेड और डिस्पैच्ड विद इन 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ बोर्ड्स अप्रूवल। तो बोर्ड ने यहाँ पे कल अप्रूव कर दिया, तो 21 जनवरी। तो दिस इज एस्टिमेटेड डेट, ये कोई कंफर्मेशन वाला दिन नहीं है। तो विद इन 2 months यहाँ पर दोस्तों क्रेडिट होने का संभावना है, प्रोवाइडेड यहाँ पे जब शेयर होल्डर्स अप्रूव कर देंगे। अब दोस्तों नेक्स्ट चीज जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है वो है कि कंपनी यहाँ पर बोनस कहाँ से दे रही है। कंपनी के पास फ्री रिजर्व्स थे, वहां से ये बोनस दिया जा रहा है, या फिर कंपनी शेयर प्रीमियम का जो पैसा था वहां से ये बोनस दिया जा रहा है। तो कंपनी ने यहाँ पर बताया कि शेयर प्रीमियम अकाउंट से ये बोनस दिया जा रहा है। और दोस्तों इससे पहले 31 मार्च तक यहाँ पे शेयर प्रीमियम में कितना पैसा पड़ा हुआ था, 4 करोड़ 63 लाख रुपीस पड़ा हुआ था यहाँ पर टिल 31 मार्च 2020। अब दोस्तों यहाँ पे जो ई वोटिंग होगा टू टेक अप्रूवल फ्रॉम शेयर होल्डर्स, वो ई वोटिंग होगा 6 तारीख से 15 तारीख के बीच में। उसके बाद ही यहाँ पर हम लोग 1-2 दिन में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कब यहाँ पर ई वोटिंग का रिजल्ट आएगा, और उसके बाद हम लोग को रिकॉर्ड डेट पता लग जाएगा। अब दोस्तों इसके स्टॉक के ऊपर चलते हैं। अगर स्टॉक को देखेंगे तो आपने फंडामेंटल तो ऑलरेडी देख ही लिया है। अगर यहाँ पर भी देखेंगे तो नकोडा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज उतना कुछ खास स्टॉक है नहीं। और यहाँ पर देखिए दोस्तों एएसएम स्टेज 1 में है। अब ये एएसएम स्टेज 1 क्या होता है उसको समझ लीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों बीएससी ने कुछ कैटेगरीज बना के रखे हैं, और उन कैटेगरीज के थ्रू बीएससी यहाँ पे मॉनिटर करता है शेयर्स को कि वहां पे ट्रेडिंग किस तरीके से हो रहा है, कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा। तो यहाँ पे देखिए, सेबी इन ऑर्डर टू एनहांस मार्केट इंटीग्रिटी एंड सेफगार्ड इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स हैव बीन इंट्रोड्यूसिंग वेरियस enhanced preemptive surveillance measures such as a reduction in price band, periodic call auction and transfer of security from trade to trade। तो यहाँ पे दोस्तों सेबी और बीएसई मिलके इन स्टॉक्स के ऊपर नजर रखती है, और ये स्टॉक उन कैटेगरी में आता है, एएसएम स्टेज 1 के कैटेगरी में आता है। और यहाँ पर दोस्तों स्टॉक के ऊपर मॉनिटर भी किया जाता है। तो इसलिए स्टॉक पे अगर आप यहाँ पर बोनस के चलते इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि दोस्तों अगर आपको ये ठीक लगता है, अगर आप इस कंपनी के बारे में जानते हैं, क्योंकि पैसा आपका है, उस हिसाब से सोच के यहाँ पर डिसीजन लीजिए। रहा बात यहाँ पे अगर आप सोचते हैं कि इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, तो मुझे भी यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, जस्ट बिकॉज यहाँ पे एक बोनस इशू आ रहा है। अगर दोस्तों आज का आप यहाँ पर ऑर्डर बुक देखेंगे, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये 1 डे का चार्ट है। दिन में कुछ शेयर्स यहाँ पे ट्रेड होते हैं। आज अभी तक यहाँ पर देखिए एक क्वांटिटी खुला है, यहाँ पे 4,000 कोई खरीदना चाहता है, और यहाँ पे कोई बेचना चाहता है दोस्तों 4,000 क्वांटिटी एट 39.90 रुपीज। टोटल यहाँ पे अगर आप ट्रेडेड क्वांटिटी देखेंगे तो एनए अभी तक कुछ ट्रेड नहीं हुआ। तो यहाँ पे दोस्तों अप्लाई करके मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई फायदा होने वाला है। बाकी आपका पैसा है, आपका डिसीजन है, आपको जो ठीक लगता है वही करिए। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। मन में कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, और मैं जल्द लौटूंगा एक और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।